पहले, जब सतयुग अपने उत्कर्ष पर था, तब पृथ्वी पर न धर्म बचा था, न संयम, न मर्यादा। असुरों ने यज्ञों को नष्ट कर दिया था, संतों के आश्रम जला दिए गए थे और वेदों की ध्वनि की जगह अब हिंसा की चीखें सुनाई देती थीं। देवताओं ने इंद्रलोक से देखा तो भयभीत हो उठे। यदि यह पृथ्वी इसी मार्ग पर चली तो समस्त सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। परंतु उस समय कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी जो इन असुरों का सामना कर सके। देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की। ब्रह्मा ने आंखें मूंदी और कहा, पृथ्वी को अब उसकी आदि शक्ति की आवश्यकता है, वही शक्ति जो सृजन, संहार और कल्याण तीनों कर सके। उसका नाम है मुंडेश्वरी। इसी निर्णय के साथ एक तपस्वी आर्षि ऋषि च्यवन को आदेश मिला, गया की सीमाओं में एक ऊर्जा बिंदु है जहां आदिशक्ति की लहरें आज भी सोई हुई हैं। वहां एक मंदिर का निर्माण करो और उसे जागृत करो। जब मुंडेश्वरी माता का मंदिर किसी साधारण स्थान पर नहीं, बलिदान की भूमि पर बना आर्षि च्यवन जब पर्वतों की श्रृंखलाओं को पार करते हुए कैमूर की पहाड़ियों में पहुंचे तो वहां उन्हें एक स्थान मिला जहां भूमि पर हर रात रहस्यमयी अग्नि प्रकट होती थी और दिन होते ही वह अग्नि मिट जाती थी। साधारण जन उस स्थान को मुंड स्थान कहते थे क्योंकि वहां कभी किसी असुर का मस्तक मुंड गिरा था। आर्षि ने वहां अपनी साधना प्रारंभ की। 108 दिनों तक उन्होंने माता की तपश्चर्या की और अंतिम दिन एक रात को वेद ध्वनि के बीच आकाश से एक कन्या प्रकट हुई जिनकी आंखों में अग्नि, चरणों में अमृत और हाथों में त्रिशूल था। उन्होंने कहा, हे राशि, तूने मुझे स्मरण किया। मैं मुंड विनाशिनी हूँ। मैं शक्ति की वह ज्वाला हूँ जो नारी के भीतर भी अग्नि बनकर रहती है। उसी स्थान पर माता का प्रथम मंदिर रचा गया जिसमें स्वयं माता ने शिवलिंग के समीप स्वयं को स्थापित किया। यही वह कारण है कि यह भारत का पहला ख्यात मंदिर है जहाँ देवी और शिव एक साथ पूजित हैं। जब असुरों ने मंदिर पर हमला किया पर माता ने स्वयं शिवलिंग से निकलकर प्रतिरोध किया, एक समय आया जब असुरों को झांत हुआ कि कैमूर की पहाड़ियों में एक ऐसी देवी का वास है जो उन्हें समाप्त कर सकती है। उनके सेनापति दरुका और चंड ने सेना भेजी और मंदिर पर आक्रमण कर दिया। परंतु जैसे ही उनके सैनिक मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचे, मंदिर की छत हिलने लगी। शिवलिंग से एक प्रकाश निकलकर अलग हुआ और वहां देवी ने स्वयं अष्टभुजी रूप में प्रकट होकर कहा, यह स्थान मेरी ऊर्जा का केंद्र है। जो यहाँ पाप लेकर आता है वह यहाँ से जीवित नहीं जाता। माता ने छंड और दरुका का वध उसी स्थल पर किया और उनके मस्तक मुंड को गर्भगृह के निकट गाड़ दिया। तभी से देवी को मुंडेश्वरी कहा जाने लगा, जो मुंडों की अधिष्ठात्री, युद्ध की देवी और अहंकार का अंत करने वाली है। मंदिर का वास्तु देवताओं ने स्वयं रचा और उसमें छिपे हैं काल के रहस्य। यह मंदिर साधारण नहीं है, इसकी वास्तुकला अष्टकोणीय है जो विश्व में अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा ने स्वयं इसकी रूपरेखा रची थी, क्योंकि अष्टकोण का अर्थ होता है 8 दिशाएं और 8 सिद्धियां, देवी की अष्टभुजी शक्ति का प्रतिबिंब। मंदिर के गर्भगृह में जो शिवलिंग स्थापित है वह अद्वितीय है, क्योंकि वह न तो पूरी तरह गोल है न चतुर्भुज। वह जैसे स्वयं माता और महादेव के मिलन की रचना है। इतिहासकार जब इस मंदिर को देखने आए तो उन्होंने पाया कि यहाँ की दीवारों में वो कंपन है जो न तो किसी और मंदिर में पाया गया और न ही वैसा शिल्प। ये मंदिर नष्ट करने के कई प्रयास हुए, मुगलों ने, अंग्रेजों ने, परंतु यह मंदिर आज तक खड़ा है क्योंकि इसकी नींव पृथ्वी की ऊर्जाओं से जुड़ी है। जब माता ने एक नवजात बालक को मृत्यु से खींच लिया और भक्तों को एक सूत्र में बांधा, करीब 300 वर्ष पहले एक गरीब ब्राह्मण अपनी नवजात संतान को लेकर मंदिर आया। उसका पुत्र मृत प्राय था। वह रोता रहा, हे माता, तू मुंड विनाशिनी है, पर मैं तो तेरा दास हूँ, तू कृपा क्यों नहीं करती। पूरी रात मंदिर में भजन गूंजता रहा और सुबह जब पुजारी मंदिर खोले तो देखा कि बालक जीवित था। उसके माथे पर चंदन का टीका और गले में माला थी। किसी ने नहीं देखा कि वह कब जीवित हुआ, पर माता की प्रतिमा पर गंगाजल की बूंदें थीं। यह चमत्कार फैलते ही सुदूर गांवों से भक्त आने लगे और तभी से हर नवमी को
विशेष बलिदान पूजा होने लगी। परंतु यहाँ बलि का अर्थ है अहंकार की बलि, वासनाओं की बलि और लोभ की बलि। माता को नैवेद्य में बोतल चढ़ाने की परंपरा भी यहीं से शुरू हुई, जिसमें भक्त कहते हैं, हे माँ, मेरे भीतर का विष ले लो, मुझे अमृत दो। आज भी जब अंधकार घना हो और रास्ता न दिखे तो मुंडेश्वरी मंदिर की सीढ़ियां रास्ता दिखा देती हैं। आज भी बिहार के कैमूर जिले में स्थित यह मंदिर 608 फीट की ऊंचाई पर न केवल आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है, बल्कि भारत की सबसे प्राचीन चल रहे मंदिरों में से एक है। यहाँ हर वर्ष चैत्र नवरात्रि में लाखों श्रद्धालु आते हैं, परंतु मंदिर की असली शक्ति तब प्रकट होती है जब कोई मन से टूटा होता है, हारा होता है या अपने भीतर अंधकार महसूस करता है। तब मुंडेश्वरी माता सिर्फ आरती नहीं सुनती, वो हृदय की ध्वनि सुनती है। माँ की 8 भुजाओं में आज भी तलवार, चक्र, त्रिशूल और करुणा है। वे भक्त के भीतर से दुष्टता को समाप्त करती हैं और उसे उसका सत्य स्वरूप दिखाती है। जब वैज्ञानिक भी रह गए हैरान, मंदिर की ऊर्जा जिसे मशीनें भी माप नहीं पाती, मुंडेश्वरी मंदिर को देखने के लिए जब ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और विदेशी विशेषज्ञ वहां पहुंचे तो उनका पहला उद्देश्य था मंदिर की उम्र और संरचना को समझना, पर जो पाया वह उनकी समझ से परे था। मंदिर की संरचना न केवल अष्टकोणीय थी, बल्कि उसमें उपयोग किया गया पत्थर बेसाल्ट था, जो ज्वालामुखी से निकले खनिजों में आता है और पूरे बिहार में ऐसा पत्थर दुर्लभ है। उन्होंने जब वहां संवेदनशील उपकरणों से ऊर्जा मापनी चाहिए तो पाया कि मंदिर के गर्भगृह में जहां माता और शिवलिंग विराजते हैं, वहां हर समय माइक्रोवेव स्तर की ध्वनि तरंगें बनी रहती हैं और एक विशेष प्रकार का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र सक्रिय होता है जो सांसों की गति और मस्तिष्क की तरंगों को प्रभावित करता है। परंतु ये वैज्ञानिक कहते हैं, हम इसका कारण नहीं समझ पा रहे। ये न तो विद्युत है, न कोई मशीन, ये एक जीवित ऊर्जा है। माता के मंदिर में बैठने वाले कई भक्त कहते हैं कि जब वे ध्यान करते हैं तो अचानक उन्हें लगता है जैसे किसी ने उनके सिर पर हाथ रखा हो, जैसे कोई मौन में संवाद कर रहा हो। जब मां मुंडेश्वरी ने भूतों से नहीं, भीतर के डर से मुक्त किया। एक सच्ची घटना कुछ दशक पहले की बात है। पास के एक गांव में एक 13 वर्ष की लड़की कविता अचानक मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गई। वह चीखती, खुद को मारती और कहती, मेरे भीतर कुछ है जो मुझे अंदर से खा रहा है। गांव वालों ने समझा कि उस पर कोई भूत प्रेत का साया है, पर मंदिर के एक वृद्ध पुजारी ने कहा, ये बाहरी भूत नहीं, ये भीतर का छिपा हुआ दर्द है, उसे माता की छाया में ले चलो। माता के गर्भगृह में उस कन्या को बैठाया गया। वहां कोई तांत्रिक प्रक्रिया नहीं हुई, कोई चमत्कारिक मंत्र नहीं, केवल आरती, घंटी और शांति का स्वर। 5वें दिन वह कन्या मुस्कुराई और बोली, माँ कहती हैं, मैं अकेली नहीं हूँ, अब मेरे साथ वो हैं। तब पुजारी ने कहा, यही मुंडेश्वरी की शक्ति है, वो तंत्र नहीं, आत्मा का संतुलन करती है। कहते हैं जब हम स्वयं को खो बैठते हैं तब मुंडेश्वरी माता हमें फिर से पहचान दिलाती है खुद से। जब काल की सीमाएं मिट गईं और माता के भक्त ने जन्मों का संकल्प पूरा किया, पश्चिम बंगाल के एक साधु भैरवनाथ गिरे हर वर्ष बिना रुके पैदल माता के दर्शन को आते थे। 27 वर्षों तक वे बिना बोले, बिना छांव के, सिर्फ 2 पत्तों के सहारे भोजन करते हुए यात्रा करते रहे। किसी ने पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा, मेरा अंतिम जन्म अधूरा था, मैं छंड था, वही असुर जिसने माता से युद्ध किया था। अब मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ, जब माता मुझे क्षमा करेंगी तभी मेरी आत्मा मुक्त होगी। 28वें वर्ष जब वे मंदिर पहुंचे तो उन्होंने कहा, आज मेरी प्रतीक्षा पूरी हुई। माँ ने मेरे कान में कहा, तू अब मेरा हो गया है। अगले दिन सुबह उनका शरीर वहीं ध्यान मुद्रा में स्थिर पाया गया। उनके माथे पर तिलक था और शरीर से हल्की सी चंदन की सुगंध उठ रही थी। इस घटना के बाद माता के उस स्थल को प्रायश्चित बिंदु कहा जाने लगा, जहां व्यक्ति अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकता है। जब भक्त और ब्रह्म एक हो गए और मुंडेश्वरी बनी
आत्मा की आदि गुरु माता का अंतिम और सबसे अद्भुत रूप है चैतन्य रूप, जहाँ वे न सिर्फ पूजा की देवी हैं, बल्कि आत्मा को ब्रह्म से जोड़ने वाली शक्ति है। जिन्हें लगता है कि उनका जीवन दिशाहीन है, जिन्हें लगता है कि अंधकार कभी नहीं जाएगा, वो जब माता के मंदिर की 84 सीढ़ियां चढ़ते हैं तो उनका मन हर सीढ़ी पर एक बंधन छोड़ता है। 84 सीढ़ियां 84 लाख योनियों का प्रतीक है और अंतिम सीढ़ी पर पहुंचते ही माँ कहती हैं, अब तेरा पुनर्जन्म नहीं होगा, अब तू जागृत है। मुंडेश्वरी माता केवल अर्चना की देवी नहीं है, वे हैं मुक्ति की मूर्ति और भीतर के ब्रह्म का बोध कराने वाली शक्ति। जब माता की प्रतिमा ने आंखें मूंद लीं और संपूर्ण मंदिर मौन में डूब गया, कुछ वर्ष पूर्व चैत्र नवरात्र की सप्तमी तिथि को एक रहस्यमयी घटना घटी। हजारों भक्तों की भीड़, आरती का समय, घंटे शंख की गूंज के बीच अचानक ऐसा लगा जैसे माँ की मूर्ति की आंखें बंद हो गईं। पुजारी विचलित हो गए, लोग घबरा गए, पर घंटी अपने आप शांत हो गई। कुछ क्षणों के बाद पूरे मंदिर में इतनी गहन शांति छा गई कि लोग एक दूसरे की सांसों की आवाज तक सुन सकते थे। तब एक वृद्ध महिला जो वर्षों से वहां दर्शन करने आती थी ने कहा, माँ ने आज दुनिया से नजर हटा ली है। आज वो केवल अपने भीतर झांक रही है। आज जो सच्चे मन से प्रार्थना करेगा वह उसकी आत्मा तक पहुंचेगी। उस दिन की कथा आज भी मौन आरती के नाम से जानी जाती है और तभी से सप्तमी को वहाँ कोई आवाज नहीं होती। लोग माँ को सिर्फ मौन से याद करते हैं, क्योंकि माँ तब भीतर से सुनती हैं, बाहर से नहीं। जब एक अपाहिज बच्चा सीढ़ियाँ चढ़ गया और माँ ने सिर्फ उसकी इच्छा पढ़ी, यह कथा है एक बालक राघव की, जो 5 साल का था पर जन्म से ही पैर से विकलांग था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। माँ बाप उसे गोद में उठाकर मुंडेश्वरी माता के दर्शन को लाए। मंदिर की 84 सीढ़ियां देखकर पिता रो पड़ा। माँ, मेरा बेटा आज सीढ़ियां नहीं चढ़ सकेगा, क्या वह तुम्हें छू नहीं सकता? पर तभी बालक ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं खुद चढ़ूंगा। पिता घबरा गए, पर बच्चा जिद कर बैठा। उसने दोनों हाथों से जमीन पकड़ी और घुटनों के बल चढ़ना शुरू किया। हर सीढ़ी पर उसका खून निकलने लगा, पर वह रुका नहीं। जब वह 84वीं सीढ़ी पर पहुंचा, वहां एक दीपक अपने आप जल उठा। माँ की प्रतिमा से हल्की सी रोशनी निकलकर उस पर गिरी। लोग कहते हैं उस दिन के बाद वह बालक धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होने लगा और कुछ महीनों में चलने भी लगा। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह इच्छा का वरदान था। जब माँ देखती हैं कि मन सत्य है तो शरीर का दोष भी पिघल जाता है। जब तांत्रिक हार गया और माँ ने उसके भीतर का अंधकार भी मिटा दिया, एक बार एक घमंडी तांत्रिक जिसका नाम भैरव कालीनाथ था मंदिर में आया। वह बोला, मैं माँ की शक्ति को अपने तंत्र से बांध कर दिखाऊंगा। उसने रात को मंदिर में काली विद्या से पूजा शुरू की। माटी की गुड़ियाओं, मुर्गे की बलि और कई मंत्रों से उसने वहां तंत्र फेंकने की चेष्टा की, परंतु ठीक मध्य रात्रि में मंदिर का दीपक अपने आप बुझ गया और एक हल्की सी करुणा भरी स्त्री आवाज गूंजी, हे पुत्र, तेरा तंत्र नहीं, तेरा डर बोल रहा है। तू मुझे बांध नहीं सकता, पर मैं तुझे मुक्त कर सकती हूँ। उस तांत्रिक का शरीर थरथराने लगा, उसके नेत्र से आंसू बह निकले। वर्षों से उसने जो साधना की थी, उसका मकसद उसे अब समझ में आया। वो रोता हुआ बोला, हे माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें वश में करना चाहा, पर आज तूने मुझे वश में कर लिया। तब से वह साधक मंदिर के बाहर रहने लगा और आने वाले श्रद्धालुओं को सिखाने लगा। तांत्रिक वही होता है जो भीतर के अंधकार से लड़कर माँ तक पहुँचे। जब हर अमावस्या को मंदिर के गर्भगृह से आती है रहस्यमयी सुगंध, यह तथ्य अब तक विज्ञान भी नहीं समझ पाया कि हर अमावस्या की रात को मंदिर के गर्भगृह से एक खास चंदन और कमल मिश्रित सुगंध निकलती है, जबकि उस दिन कोई पुष्प चढ़ाया नहीं जाता। पुजारी कहते हैं यह माँ के मन की शांति की गंध है। जो भक्त उस रात्रि को वहां ध्यान करता है, उसे सपने में माँ का कोई रूप दिखता है। कभी माँ चांदी के सिंहासन पर होती है, कभी कमल पर, कभी बकरे पर, और हर बार वह कहती हैं, जो मुझे सुगंध के रूप में देखे वो खुद सुगंधित आत्मा बन जाता है। वो दूसरों को दुख नहीं देता, केवल शांति बांटता है।
जब एक विदेशी महिला ने माता के आगे घुटने टेके और माँ ने उसे शक्ति का अर्थ समझाया। हाल ही की बात है, एक विदेशी महिला शोधकर्ता मार्था विलियम्स मंदिर में आई। उन्होंने माता के इतिहास पर एक पुस्तक लिखनी चाहिए, पर वह केवल वैज्ञानिक नजरिया लेकर आई थीं। वह बोली, मैं इस मंदिर की कहानी नहीं, प्रमाण चाहती हूँ। वह गर्भगृह में पहुंची और एक कोने में बैठकर माँ की मूर्ति को एकटक देखने लगी। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें बंद की और बिना शब्द बोले उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। बाद में उन्होंने कहा, मैं नहीं जानती कि मैंने क्या देखा, पर मुझे लगा जैसे कोई स्त्री जो सृष्टि की जननी है मेरे भीतर बैठ गई। उन्होंने अपनी किताब का नाम रखा द वूम्ब ऑफ फायर एंड ग्रेस, अग्नि और करुणा की कोख, जिसमें उन्होंने लिखा, जब मां मुंडेश्वरी ने एक सैनिक को युद्ध से पहले ही मृत्यु का दर्शन कराया। भारत पाक युद्ध के समय बिहार रेजिमेंट के एक सैनिक नवीन ठाकुर मां के मंदिर आए। उन्होंने सिर्फ एक व्रत मांगा, हे मां, मेरे परिवार को आशीर्वाद देना, बाकी जो तेरा हो वही हो। मां की मूर्ति के सामने उन्होंने आंखें बंद की और उन्हें एक दृश्य दिखा। वे युद्ध में हैं, गोलियां उछल रही हैं, एक बम उनके बहुत पास गिरता है और उसके बाद अंधकार। वे घबरा गए। पुजारी से बोले, मुझे ऐसा क्यों दिखा? पुजारी ने कहा, माँ कभी मृत्यु से डराती नहीं, वो मृत्यु को समझा देती है। तू अपने कर्तव्य पर जा, तू तेरा नहीं, अब माँ का है। युद्ध के दौरान वही दृश्य सच हुआ। बम पास गिरा, नवीन ठाकुर घायल हुए, पर मरने से पहले उन्होंने अपने साथी को बचाया और केवल मुस्कुराकर बोले, माँ ने मुझे पहले ही दर्शन दिया था, अब मैं उसके साथ हूँ। आज भी सैनिकों का एक विशेष समूह मां मुंडेश्वरी रक्षा दल हर विजयदशमी पर वहां दीप जलाता है। जब माता की प्रतिमा पर एक साथ आंसू और सिंदूर देखा गया, श्रावण मास की पूर्णिमा की रात थी। मंदिर बंद हो चुका था। पहरेदार ने देखा कि मां की प्रतिमा से कुछ बूंदें गिरी। उसने समझा पानी होगा। सुबह जब पुजारी आए तो देखा कि मां की आंखों से जैसे आंसू बह रहे थे और साथ ही प्रतिमा की मांग में सिंदूर की लहर खुद उभर आई थी। कोई छुआ नहीं था, कोई पूजा नहीं हुई थी। लोगों ने सवाल पूछा, क्या माँ रोई? पुजारी बोले, नहीं, माँ ने केवल ये दिखाया कि वह भी तुम्हारे साथ जीती है। तुम्हारा दुख, तुम्हारा सौभाग्य दोनों उनकी मूर्ति में जीवंत है। उस दिन से रक्षाबंधन पूर्णिमा को वहां माँ की आंखों पर चंदन और रेशम का रूमाल चढ़ाया जाता है, ताकि माँ की करुणा को रोका नहीं जाए, केवल सहेजा जाए। जब एक मूक और बधिर भक्त ने आरती लिखी, बिना कुछ सुने, बिना कुछ बोले, नाम था राजू वर्मा। 15 साल का बालक, जन्म से ही ना बोल सकता था, ना सुन सकता था, परंतु माता का भक्त था। वो रोज मंदिर आता, केवल हाथ जोड़कर बैठता। एक दिन उसने अचानक मिट्टी से एक पृष्ठ पर कुछ आकृतियां बनाई। किसी ने ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद एक आचार्य वहां आए और वे पृष्ठ देखने लगे। वे स्तब्ध रह गए। वहां जो लिखा था वो एक पूर्ण आरती थी, संस्कृत में। राजू ने कभी भाषा नहीं सीखी थी। जब लोगों ने पूछा, ये कैसे हुआ? राजू ने माता की प्रतिमा की ओर इशारा किया और हंसने लगा। माँ ने उसके भीतर श्रुति की दिव्य शक्ति भर दी थी, जहां न शब्द चाहिए न ध्वनि, केवल माँ का मौन ही मंत्र बन जाता है। आज भी वह आरती हर सोमवती अमावस्या को मंदिर में गाई जाती है। उसका नाम है मौन मंत्रा मंगल आरती। जब माँ ने किसी को दर्शन नहीं दिए, क्योंकि उसका अहंकार बहुत बड़ा था, एक बड़ा उद्योगपति, नाम था राघव भंडारी, आया और बोला, मुझे दर्शन चाहिए तुरंत, मैं वीआईपी हूँ, मैंने लाखों का दान दिया है। पुजारी ने निवेदन किया, दर्शन सभी को एक समान मिलते हैं, माँ के आगे कोई बड़ा नहीं। वह बोला, पैसे से मंदिर चलता है। उस रात जब मंदिर का पट बंद हुआ, वह जबरन भीतर घुस आया। अंदर घुसते ही बिजली चली गई। गर्भगृह में अंधकार छा गया और उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसकी आंखें बंद कर दी, फिर कान बंद हो गए, फिर शरीर सुन्न हो गया। वो वहीं गिर पड़ा। सुबह जब लोग आए तो वह जमीन पर पड़ा था, होश में था पर बोल नहीं पा रहा था। उसे उठाकर बाहर लाया गया। 2 दिन बाद वह बोला, मैं माँ को देख नहीं पाया,
क्योंकि मैंने खुद को सबसे ऊपर समझ लिया था। अब मैं केवल सेवा करूंगा, दर्शन की भीख नहीं मांगूंगा। आज वह व्यक्ति हर वर्ष छुपकर मंदिर में सफाई करता है, बिना नाम के। जब एक माँ ने अपनी मृत बेटी को जलाकर माता के पास सौंप दिया और माँ ने उत्तर दिया, एक महिला अपनी 9 साल की मृत बच्ची को लेकर मंदिर आई, रोती रही, चिल्लाती रही, हे मुंडेश्वरी माँ, तू मेरे दुख को न ले सके तो कौन लेगा। उसने कहा, मैं अब बेटी को तेरे चरणों में सौंपती हूँ, इसे जला दूंगी, पर इसे अकेली मत छोड़ना। उसने मंदिर के बाहर विशेष यज्ञ कर उसकी अस्थियां माता के पास रख दी। वह हर दिन आती रही। 1 वर्ष बीता। फिर एक दिन मंदिर में एक कन्या आई, ठीक वैसी दिखती थी जैसी उसकी बेटी। वही आंखें, वही मुस्कान। वह बोली, माँ ने कहा है तू रो मत, मैं तेरे साथ हूँ। वह स्त्री बेहोश हो गई। जब उठी तो कन्या जा चुकी थी। वह अब भी हर पूर्णिमा को वहां दीपक जलाती है और कहती है, माँ ने मेरी बेटी को नहीं लौटाया, माँ ने बेटी की उपस्थिति को लौटा दिया। अगर आपको माँ मुंडेश्वरी की यह रहस्यमयी और दिव्य कथा ने स्पर्श किया हो, अगर कभी आपकी आत्मा ने भी माँ की करुणा को महसूस किया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि माँ की महिमा हर कोने तक पहुँचे। इतिहास के रहस्य जैसे आध्यात्मिक चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। हर बार जब हम कोई नया दिव्य रहस्य खोलें, आपका मन सबसे पहले माँ मुंडेश्वरी की पुकार सुने। इसके लिए बेल आइकॉन जरूर दबाइए। कमेंट में जरूर लिखिए, जय माँ मुंडेश्वरी, ताकि आपका नाम माँ के चरणों में पहुँचे। ध्यान रहे, माँ का हर कथा सिर्फ कहानी नहीं, वो आपके जीवन का आगामी अध्याय बन सकती है। मिलते हैं अगले रहस्य में। तब तक माँ मुंडेश्वरी आपके भीतर की